और इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है बिहार के सियासी गलियारे से। आपको बता दें कि बड़ी खबर है कांग्रेस से जुड़ी हुई। चुनाव से पहले बिहार कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिल गया है। कुटुंबा से विधायक राजेश कुमार को बिहार कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया है। केसी वेणुगोपाल ने राजेश कुमार के नाम का ऐलान कर दिया है। बाकायदा चिट्ठी भी जारी कर दी गई है। राजेश कुमार अखिलेश सिंह की जगह बिहार में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष होंगे। तो ये बड़ा फेरबदल कांग्रेस ने किया है। चुनाव से ठीक पहले अखिलेश यादव की जगह औरंगाबाद के कुटुंबा से विधायक राजेश कुमार को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है और इसे बड़ा परिवर्तन कहा जा रहा है। सवर्ण अखिलेश सिंह की बजाय दलित राजेश कुमार को कांग्रेस ने अपना बिहार अध्यक्ष बनाया है। इसको लेकर के सी वेणुगोपाल ने पत्र भी जारी कर दिया है। एक बात यह भी है कि अखिलेश सिंह को लालू परिवार का करीबी माना जाता था और ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने राजेश कुमार को नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। तो क्या आरजेडी के साथ नए सिरे से रिश्तों की लेकर कांग्रेस की तरफ से कुछ कवायद भी देखने को यहां पर मिल सकती है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि राजेश कुमार बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए हैं। रेसिडेंट एडिटर बिहार स्वप्निल सोनल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वप्निल जी, अखिलेश सिंह की जगह राजेश कुमार बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष होंगे। ये परिवर्तन चुनाव से पहले क्यों किया गया है, इसके सियासी मायने क्या हैं? स्वप्निल। देखिए राजेश जी, असल में है क्या कि कांग्रेस बहुत मैसिव चेंज बिहार में लंबे समय से करना चाहती थी। और जो राजेश राम हैं, इनके बारे में मैं थोड़ा बता दूं राजेश कुमार जी के, ये तिलकेश्वर राम मिनिस्टर हुआ करते थे बिहार गवर्नमेंट में। एक दौर था, इनके पिता तिलकेश्वर राम होते थे, जो कि मंत्री, स्वर्गीय तिलकेश्वर राम जो कि मंत्री हुआ करते थे। और माना जाता था कि दमदार और कद्दावर नेता कांग्रेस के हुआ करते थे। और लास्ट अगर मंत्री के तौर पर देखा जाए इनके पिता का कार्यकाल, तो जो लोग बताते हैं कि स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर बहुत मजबूती से इन्होंने तमाम तरह का काम किया। अब आइए इसके मायने क्या हैं। देखिए, इसके मायने बड़ा महत्वपूर्ण है राजेश जी। मायने ये है कि एक तरफ कन्हैया, और हम इसको 2 मिनट में ही समझा देता हूं दर्शकों को कि कन्हैया बिहार में पद यात्रा पे निकले हैं। कन्हैया किस समाज से आते हैं? कन्हैया उसी समाज से आते हैं, भूमिहार समाज से आते हैं। और अखिलेश सिंह भी भूमिहार समाज से आते थे। कन्हैया फ्रंट फुट पे आके खेलना शुरू करते हैं बिहार के अंदर, पदयात्रा निकालते हैं, तो एक समाज को कनेक्ट करने का मैसेज देते हैं और भी लोगों को जोड़ने की कोशिश करते हैं। कन्हैया आते हैं, तो कन्हैया के आने के बाद वो जगह जो अखिलेश सिंह के पास थी वो शिफ्ट होती है। और वो शिफ्ट जब होती है तो ये माना जाता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस दलितों से दूर हो रही थी, पिछड़े वर्ग से दूर हो रही थी। तो इसको लेकर के एक मैसेज भी फ्लोर करना था, तो राजेश राम को वहां लाया गया। और इसमें तीसरा महत्वपूर्ण एंगल ये है कि जो बिहार के प्रभारी हैं उनको भी बदल दिया गया है कांग्रेस के, वो भी नए प्रभारी आ गए हैं कांग्रेस के। तो ऐसी स्थिति में पूरी टीम जो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व है उसने बदल दी है। और जो चिट्ठी निकली है केसी वेणुगोपाल के हस्ताक्षर से, वो ये चिट्ठी बताती है कि पूरी टीम है, प्रदेश प्रभारी जो लाए गए हैं बिहार में। देखिए राजेश जी, 3 चीज है, अपने दर्शकों को समझा दूं। पहला चीज ये है कि बिहार के जो प्रदेश प्रभारी बनाए गए हैं वो माना जाता है कि बेहद राहुल गांधी के करीबी हैं, उनको प्रदेश प्रभारी का जिम्मा दिया गया है कांग्रेस में। दूसरा, कन्हैया की बिहार में एंट्री होती है, जो उस समाज से आते हैं जिस समाज से अखिलेश सिंह थे, तो अखिलेश सिंह को पीछे लाया जाता है, कन्हैया को फ्रंट फुट पे आगे उतार दिया जाता है। 2, तीसरी चीज ये कि वोट बैंक उनका न खिसके और वोट बैंक जुड़े, इसलिए राजेश राम को लाया जाता है, जो कि पुराने कांग्रेसी लीडर के बेटे भी हैं और एक मजबूत नेता के तौर पर एक अपनी पहचान रखते हैं बिहार के अंदर। तो ये 3 फैक्टर हुआ। अब इसमें एक फैक्टर जो निकल के आने वाला है राजेश जी, जिस पर चर्चा हम लोग हफ्ते 10 दिन के अंदर करना शुरू कर देंगे, या हो सकता है 72 घंटे के अंदर शुरू कर दे चर्चा करना। वो फैक्टर ये आएगा कि कन्हैया वही व्यक्ति हैं जब बेगूसराय में लेफ्ट पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे। आपको याद होगा, आप बिहार की सारी खबरों को पढ़ते हैं और लोगों तक पहुंचाते हैं। तो आरजेडी ने कैंडिडेट उतार दिया था बेगूसराय में और पिछले चुनाव में, इसके पहले में, और गिरिराज सिंह की जीत हो जाती है वहां पे। तो ऐसी स्थिति में कन्हैया को फ्रंट फुट पे लाके कांग्रेस अगर बिहार में बैटिंग कराती है तो देखना पड़ेगा कि मेजर अलायंस आरजेडी के तरफ से तेजस्वी को कितना भाता है ये निर्णय, क्योंकि तेजस्वी के लिए कन्हैया कहीं बड़ी चुनौती न हो जाए इंटरनली। ये भी एक बहुत बड़ा, ये बहुत अहम बात आप कह रहे हैं। और इसी से जुड़ा ये सवाल ये है कि ये माना जा रहा था कि अखिलेश सिंह के बेहद करीबी रिश्ते हैं लालू परिवार से, खासकर आरजेडी के नेताओं से, लालू प्रसाद से। पहले वो आरजेडी में रहे भी हैं। अब क्या उस लिहाज से भी इस परिवर्तन को देखा जा रहा है? बिल्कुल, देखिए उसी लिहाज से इस परिवर्तन को देखा जा रहा है। और कहीं ना कहीं कांग्रेस मान के चल रही है और कांग्रेस के लीडरान ये मानते हैं कि कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, तो उनको अपना वजूद बिहार में नए सिरे से खड़ा करना पड़ेगा, नए रिवाइवल की जरूरत है। और देखिए, कन्हैया को लेकर के मैं फिर कह रहा हूं कि एक डिबेट कल से या 72 घंटे के अंदर से शुरू हो जाएगी कि क्या कन्हैया एक बड़ा चेहरा बिहार में बनने जा रहे हैं।
बिहार में बड़ी सबसे राष्ट्रीय पार्टी कौन सी है बिहार के अंदर? भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस के तरफ से क्या कन्हैया कोई बड़े चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट होने जा रहे हैं, पदयात्रा निकाल रहे हैं, उसमें सारे विधायकों को अटेंड करना है, कांग्रेस के सारे विधान पार्षदों को अटेंड करना है, उस यात्रा को लोग शामिल हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर कन्हैया का प्रोजेक्शन होता है तो क्या ये तेजस्वी को सूट करेगा? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जिस पर डिबेट शुरू होना है। और कुल मिला के देखिए ये है कि कांग्रेस ने पूरी टीम बदल दी है, पूरा रिवाइवल कर दिया है कांग्रेस का नीचे से ऊपर तक। और देखिए कि ये जो नए प्रदेश प्रभारी हैं, नए अध्यक्ष हैं, इनके लिए चुनौती ये है, चुनौती केवल ये नहीं है कि बना दिया गया, चुनौती ये है कि 6 से 8 महीने के अंदर बिहार में विधानसभा के चुनाव में जाने हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर अलायंस में पार्टी कांग्रेस रहती है तो अधिक से अधिक सीटें कैसे ली जाए। और एक आखिरी चीज और जोड़ दूं कि कांग्रेस में इस बात की बहुत बड़ी चर्चा है कि आप हमें 30 सीट, 50 सीट, 100 सीट जो देते हैं, फॉर एग्जांपल उदाहरण के लिए कह रहा हूं, 30 हो, 100 हो, 150 जो सीट मिलती, उस सीट में कांग्रेस इस बार वो सीटें मांग रही है जो छोड़ी गई सीटें ना हो। राजेश जी, छोड़ी गई सीटों का मतलब कि अगर ये मुझे सूट नहीं कर रही सीट, उदाहरण के लिए अगर पटना की सीट मुझे सूट नहीं कर रही मेरी पार्टी को, तो हम आपको दे दे रहे हैं। ऐसी बात नहीं होनी है। इस बार कांग्रेस कहेगी कि इन जगहों पे मैं मजबूत हूं, ये सीटें मुझे दीजिए, सूट आपको जो सूट नहीं करता आप छोड़ रहे हैं वो मत दीजिए। तो ये तमाम चीजों पर चर्चा शुरू होगी और सबसे महत्वपूर्ण डिबेट कन्हैया की होगी। आप देखिएगा ये शुरू होने वाला है। बिल्कुल। स्वप्निल जी, एक सवाल यहाँ पर यह भी हो रहा है कि लोकसभा चुनाव के दौरान खासकर पूर्णिया सीट को लेकर दोनों ही दलों के बीच में जिस तरीके की रार हुई थी, मामला कटिहार, किशनगंज, यहाँ तक कि तमाम दूसरी सीटों पर जो परंपरागत सीटें थी कांग्रेस की वहां तक पहुंच गई थी, क्या उसकी छाप या उसकी आंच विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे में महसूस की जाएगी? बिल्कुल, आपने बड़ा वाजिब सवाल पूछा है। देखिए, जो वहां पर तपिश थी ना, जो वहां पर गर्माहट थी, उसकी तपिश आप जरूर महसूस करेंगे। जो आग एक तरह से दिखी थी ना, थोड़ी थोड़ी सी लोकसभा चुनाव के अंदर, वो आप विधानसभा के अंदर उसकी तपिश आपको प्रत्येक सीट पर दिखेगी कि कांग्रेस का अपना श्रेय होगा। कांग्रेस इस बार किसी भी स्तर पर, मेरे सोर्स ये बता रहे हैं, जो 100% रिलायबल सोर्स के तौर पर मैं उनको काउंट करता हूं, उनका कहना है कि कांग्रेस किसी भी स्थिति में इस बार कॉम्प्रोमाइजिंग मूड में नहीं होगी। कांग्रेस कहेगी कि भाई हम इतने राष्ट्रीय पार्टी है, हमारी इतनी सीटें हैं और इसके आधार पर हम इन सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अगर एक कदम कांग्रेस पीछे लेती है बंटवारे में, तो कांग्रेस ही कहेगी कि कम से कम आधा कदम आप भी पीछे लीजिए अपने तमाम अलायंस को। तो ये तमाम चीजें शुरू होने जा रही हैं। इसीलिए कांग्रेस ने बहुत सीधा मैसेज दिया है, प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर राजेश राम को ला करके प्रभारी बदला है और कन्हैया को फ्रंट फुट पे बैटिंग कराना शुरू कर दिया। जी बिल्कुल। तो ये बड़ी खबर बिहार के सियासी गलियारे से निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि अखिलेश सिंह की जगह राजेश कुमार को, जो कुटुंबा से विधायक हैं, लगातार दूसरी बार उन्होंने विधानसभा का चुनाव जीता है। औरंगाबाद की कुटुंबा सीट से कांग्रेस के विधायक राजेश कुमार को बिहार कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और इसको लेकर पत्र के.सी. वेणुगोपाल ने जारी कर दिया है। इसके बाद बिहार में कांग्रेस की नई टीम होगी, नए प्रदेश प्रभारी होंगे और कन्हैया कुमार की अगुवाई में कैंपेन चलाने की पूरी योजना बना ली गई है और ऐसे में नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम का यहां पर ऐलान कर दिया गया है। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।